हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका पर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी यूट्यूब चैनल होस्ट अंशिका चतुर्वेदी। फ्रेंड्स, मैंने कहीं पर पढ़ा था कि जैसा हमारा व्यू होता है कहीं ना कहीं हम वैसे ही बन जाते हैं। अक्सर ये सुना भी जाता है कि बुरे काम करने वाले लोग अधिक धनी होते हैं, लेकिन इससे उनको फिजिकल फायदे तो मिल जाते हैं, लेकिन क्या वो मेंटली और हर्टली हैप्पी रह पाते हैं? क्या वो खुश रह पाते हैं? इन सारी चीजों से उनको शारीरिक सुविधाएं तो मिल जाती हैं, लेकिन क्या वो मन से सुखी रह पाते हैं? क्या उनका मन शांत रह पाता है? ये अक्सर देखा जाता है कि ऐसे लोगों का मन अशांत रहता है। दूसरी ओर ये भी सुना जाता है कि अच्छे आचरण करने वाले या ईमानदार लोग, ऐसे लोगों के पास धन नहीं होता। ये लोग चाहें भी तो भी वैभवशाली जीवन नहीं जी पाते। ये सच है। पर हम इस बात को ना भूलें कि इस तरह के लोगों के अंतःकरण में लक्ष्मी बैठी रहती है और उनके मन की शांति कभी नहीं टूटती। यानी कि जो लोग ईमानदार होते हैं, सद्पुरुष होते हैं, अच्छा आचरण करने वाले होते हैं, ऐसे लोगों के अंतःकरण में माँ लक्ष्मी सदैव विराजमान रहती हैं और उनको भले ही भौतिक सुविधाएं कम मिलें, लेकिन वो शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ही शांत रहते हैं। वास्तविकता में धर्म, धन, शांति, अशांति, भक्ति, आसक्ति, वासना, उपासना और राम काम का संघर्ष हर युग में रहा है। ये सारे संघर्ष, द्वंद्व और विचार मन से जुड़े हुए हैं। हमारा दृष्टिकोण इतना बहिर्मुखी हो गया है कि हम मनुष्य का मूल्यांकन केवल उसकी भौतिक सुविधाओं के आधार पर करते हैं। हम भौतिक सुविधाओं को ही देखकर अंदाजा लगाते हैं कि फला व्यक्ति बहुत ही अच्छा है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि उसने ये भौतिक सुविधाएं किस तरह से जुटाई हैं। हमें ये दृष्टिकोण बदलना चाहिए। मूल्यांकन का एक ही दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि कई दृष्टिकोण हैं। आधा सच बेमानी होता है और पूरे सच के सिवाय कुछ भी बेहतर नहीं होता। कई बार हम पूरा सच जानते ही नहीं हैं, बल्कि जितना जानते हैं उसी के आधार पर निर्णय ले लेते हैं, जो कि कई बार हानिकारक सिद्ध होते हैं। एक बार यमराज जी ने किसी लोभी व्यक्ति से पूछा, तुम स्वर्ग जाना चाहते हो या नरक में? उसने उस व्यक्ति ने कहा, यमराज जी, मैं वहां पर जाना चाहता हूं जहां पर 2 पैसे की कमाई अधिक हो। इस व्यंग को सुनकर सबके मन में उस व्यक्ति की मूर्खता के प्रति उपहास का अनुभव होना सहज है, परंतु उनके स्वयं के जीवन में अर्थ का कितना प्रभाव है, उस ओर उनका ध्यान जाता ही नहीं है। हम मनुष्य केवल धन की कामना करते हैं और धन की ही इच्छा रखते हैं। हम गुणों की कामना करते ही नहीं हैं, जबकि आवश्यक है कि हमें एक बेहतर जीवन जीने के लिए गुणों की आवश्यकता भी है। अगर हम गुण ग्रहण नहीं करेंगे, हमारे अंदर अच्छी आदतें नहीं होंगी, तो निश्चित तौर पर हम कभी भी बेहतर जीवन जी ही नहीं पाएंगे। हम केवल बाहरी व्यक्तित्व को सुखी बनाने की ही कामना ना करें, किंतु आंतरिक व्यक्तित्व को भी सुखी, समृद्ध और आनंदमय बनाने का प्रयास करें और उसको भी सुखी और समृद्धशाली बनाने की कामना करें। जब ये दोनों बातें होती हैं तो व्यक्ति का पूरा जीवन बनेगा, अन्यथा खंडित रहेगा। यानी जब व्यक्ति का बाहरी और आंतरिक जीवन दोनों ही शक्तिशाली, समृद्धशाली और सुखी होंगे, तभी उसका जीवन सफल होगा। बाहर का जीवन अखंड सा लगेगा, लेकिन अंदर बगैर मन की शांति के सब कुछ टूटा टूटा सा रहेगा। बाहरी संपदा पाकर भी मनुष्य का जीवन उथल पुथल भरा हुआ लगेगा, यानी कि अंदर से उसके जीवन में खालीपन ही रहेगा। उसके मन में कभी भी शांति नहीं होगी। मन को कभी
चैन नहीं होगा और इस तरह की दरिद्रता बनी ही रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा दृष्टिकोण जिसको मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।